नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का एक सॉल्व मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के महीने में होनी है। ये आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलें, फुटबॉल के कौशल जो हॉकी में लागू होते हैं। ऑप्शन ए चातक और चपलता और लचीलापन, एक्सीलरेशन या चाल बढ़ाना या गति और लचीलापन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलरेशन या चाल बढ़ाना या गति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खेल प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्णता या परफेक्शन की क्रिया, प्रशिक्षण समय के दौरान प्रदर्शन, दिनचर्या पर नियंत्रण, मानव भंडार का उपयोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण समय के दौरान प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्रतियोगिता सामान्यता से करती हैं? एक सामाजिक प्रक्रिया को सीखना, चारित्र्य विकास के लिए एक उत्पादक रणनीति, व्यक्ति की बुद्धि के लिए हानिकारक, मानव विकास के लिए आवश्यक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सामाजिक प्रक्रिया को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अधिक निकट रूप से संबंधित है? कूदने वालों से, फेंकने वालों से, तेज धावकों से, मध्य दूरी के धावकों से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य दूरी के धावकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति को किसके द्वारा अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है? अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा, भार प्रशिक्षण विधि, अंदर और बाहर, निरंतर प्रशिक्षण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतराल प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रतियोगिता अवधि के दौरान तीव्रता होनी चाहिए? ऊंची या अधिक या मध्यम, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिक एंडोमेट या बंदोबस्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सहन क्षमता, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ताकत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गति। नेक्स्ट है इसके बाद, फार्टलेक प्रशिक्षण का सबसे उपयुक्त समय है? ऑफ सीजन, प्रतियोगिता जीवन, ट्रांजिशन सीजन या रेसिंग सीजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी ए, ऑफ सीजन। नेक्स्ट है इसके बाद, शरीर की वह योग्यता जो वातावरण की ज़रूरतों से मिलती है को कहते हैं? क्या कहते हैं? फिटनेस कहते हैं, स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं, सुस्वास्थ्य या बैलेंस कहते हैं, या सहन क्षमता कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिटनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, छोटी अवधि के प्रशिक्षण चरण को कहते हैं? मैसो, मैक्रोचक्र, साइक्रोचक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साइक्रोचक्र। नेक्स्ट है, मांसपेशियां सहन क्षमता अधिकतर होता है? कार्य तेजी से करना, सभी श्रेष्ठ खिलाड़ियों का जरूरी तत्व, थकावट के विरुद्ध शरीर की अनुकूल योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थकावट के विरुद्ध शरीर की अनुकूल योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसी भी वजन प्रशिक्षण विधि की तीव्रता सीधे तौर पर संबंधित व्यय होती है, व्यवस्थित होती है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, बजट, बनावट या गठन पर, कैलोरी को तेजी से चलाने की ज़रूरत पर, दर्द को सहन करने की योग्यता पर, या बी निर्देश स्पेसिफिकेशन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, जिन खेलों में सहन क्षमता की अधिक ज़रूरत होती है उनमें आहार में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज पदार्थ की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट है इसके बाद, बारीकी से व्यवस्थित होने के साथ ही खेल प्रशिक्षण है हर एक के लिए निजी, प्राकृतिक रूप से सामान, सभी खेलों के खिलाड़ियों के लिए सामान, ए और बी दोनों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी खेलों के खिलाड़ियों के लिए सामान। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रशिक्षण का सुपर कंपेंसेशन प्रभाव किसके कारण होता है? भार और रिकवरी के बीच सही अनुपात, भार और रिकवरी के बीच समान अनुपात, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भार और रिकवरी के बीच सही अनुपात। नेक्स्ट है इसके बाद, रिएक्टिव प्रतिक्रिया कूंद को किस नाम से जानते हैं? प्लायोमेट्रिक्स, प्रतिक्रिया घटना, सर्किट प्रशिक्षण विधि, चपलता प्रशिक्षण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है इसके बाद, खेल प्रशिक्षण में अति भार जुड़ जाता है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़रूरत से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति तंत्र बढ़ाने योग्य नहीं है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है, या ऑक्सीजन का अंतःग्रहण पूरा करने के लिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का अंतःग्रहण पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, भार या लोड तीव्रता है लोड मात्रा के समान, लोड मात्रा के सीधे अनुपात में, लोड मात्रा के व्यय व्युत्क्रमानुपाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोड मात्रा के व्यय व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर फिटनेस का तत्व कम प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, मांसपेशी सहन क्षमता, मांसपेशी ताकत, गति या हृदय क्षमता? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गति। कौन सा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा? गति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक श्रेष्ठ एथलीट के मामले में पेरियोडाइजेशन इंगित नहीं करता। ऑप्शन ए, कम प्रारंभिक अवधि, लंबी प्रतियोगिता अवधि, या बहु पेरियोडाइजेशन, कम संख्या में प्रतियोगिता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहु पेरियोडाइजेशन। नेक्स्ट है इसके बाद, अपने पेट की ताकत को सुधारने के लिए विशेषज्ञ अक्सर आपको क्या करने की सलाह देते हैं? पुलअप्स की, सिटअप्स की, दौड़ना या पुशअप्स की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिटअप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अधिकतर खेल प्रशिक्षण को किस रूप में माना जाता है? मजबूत बनाने की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, अभ्यास प्रक्रिया, जीवन भर या आजीवन प्रक्रिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन भर या आजीवन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ताकत सहन क्षमता के विकास के लिए कार्यभार की तीव्रता होनी चाहिए 100 से 80% या 75 से 80%, 60 से 70 या 40 से 60%? खेल प्रशिक्षण का लक्ष्य है सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तो कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 से 60%। नेक्स्ट इसके बाद, खेल प्रशिक्षण का लक्ष्य है शारीरिक फिटनेस में सुधार, तकनीकी कौशल में सुधार, या युक्ति दक्षता में सुधार, खेल प्रदर्शन में सुधार? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी होगा, खेल प्रदर्शन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जोरदार व्यायामों के दौरान थकान का मुख्य कारण बनता है? ऑक्सीजन की कमी या डेबट, ऑक्सीजन का ह्रास या अधिकता, लैक्टिक एसिड का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार लोड के दो महत्वपूर्ण अवयव घटक हैं। ऑप्शन ए, निरंतरता और रिकवरी, विशिष्टता और वॉल्यूम मात्रा, तीव्रता और प्रगति, तीव्रता और मात्रा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीव्रता और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किस विधि में तीव्रता 80 से 90 तक होती है? व्यापक या विस्तृत अंतराल प्रशिक्षण विधि, दोहराव प्रशिक्षण विधि, या गहन प्रचंड अंतराल प्रशिक्षण विधि? उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापक विस्तृत अंतराल प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट है एक अच्छे साइकिल चालक बनने के क्रम में आपको ज़रूरी रूप से करना पड़े एरोबिक व्यायामों को करना पड़ेगा या कूदने के व्यायामों को, ऊपर की ओर दौड़ना, सर्किट प्रशिक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर्किट प्रशिक्षण। नेक्स्ट है इसके बाद सबसे प्रभावशाली तरीका अच्छे परिणामों की प्राप्ति का शारीरिक गतिविधियों व्यायामों द्वारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतर अभ्यास पर जोर देना, नए संयोजन मिश्रण का प्रयोग, शिक्षण विधियों में विविधता से परिचय कराना, उपजाऊ बोरिंग तत्वों को खत्म करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद उम्र और लिंग में अंतरों को जांचा जाता है पेरियोडाइजेशन के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, व्यक्तित्व सिद्धांत के द्वारा, विशिष्टता सिद्धांत के द्वारा, अतिभार सिद्धांत के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तित्व सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद ताकत प्रशिक्षण की अवधि के बीच जरूरी आराम होना चाहिए 72 घंटे का, 48 घंटे का, 24 घंटे का, 12 घंटे का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 48 घंटे का। नेक्स्ट है अपने कार्डियोवास्कुलर अर्थात हृदय संस्थान को अनुकूल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एरोबिक व्यायाम, युक्ता व्यायाम या एन एरोबिक व्यायाम या ब्लास्टक व्यायाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एरोबिक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद श्वेत मांसपेशी फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है मैराथन धावक, स्प्रिंट तेज धावक या क्रॉस कंट्री धावक, मध्य दूरी धावक। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्प्रिंट तेज धावक। लचीलेपन को विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है धीरे खींचना और रोकना, बेलास्टिक विधि, रिलैक्सेशन विधि या PNPS विधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा PNPS विधि। नेक्स्ट है इसके बाद प्रशिक्षण विधि जिसकी सामान्यतः 3 से 6 सप्ताह की अवधि होती है मेसो विधि, मैक्रो विधि, माइक्रो विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेसो विधि। नेक्स्ट है इसके बाद अधिक ऊंचाई पर जंपर अधिक दूर कूदता है क्योंकि हवा प्रतिरोध कम होता है और मांसपेशियां ताकत अधिक होता है, मांसपेशीय शक्ति अधिक होती है और शारीरिक मास कम होता है। गुरुत्वाकर्षण सतह के परिवर्तन के कारण शारीरिक मास और हवा प्रतिरोध का कम होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सतह के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है एरोबिक फिटनेस को पाने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से है तैराकी, सर्किट प्रशिक्षण, तेज दौड़ें, लंबी दूरी की दौड़ें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लंबी दूरी की दौड़ें। नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से किसको लचीलापन का एक स्वस्थ लाभ माना जाता है कोलेस्ट्रॉल में कटौती या ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम या इष्टतम शारीरिक आसान बनाए रखने के लिए या भी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इष्टतम शारीरिक आसान बनाए रखने के लिए। लचीलेपन को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को सदैव प्रतिदिन खिंचाव रखना चाहिए, खिंचाव को कुछ निश्चित समय तक खींच कर रखना चाहिए, खिंचाव सामान्य लंबाई से अधिक करना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में केवल इतने ही क्वेश्चन लाए थे। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लासें आज से स्टार्ट हो चुकी है और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसलिए चैनल पर बने रहिए। हमारे इस चैनल पे आप BA, BSc, BCom की सभी सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को चैनल पर मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और वीडियो देखते रहें, अपनी तैयारी को अच्छी कंटिन्यू करते रहें क्योंकि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।